खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नामांकन कर दिया है। तेजस्वी राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के लिए निकलने से पहले उन्होंने मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लिया। दोनों बेटों के साथ राबड़ी देवी मीडिया के सामने आई और तेजस्वी को शुभकामनाएं भी दी। और इस दौरान राबड़ी देवी से जब लालू यादव को लेकर सवाल किया गया तो क्यों वो उन्हें मिस कर रही हैं, तो राबड़ी देवी ने कहा कि पूरा बिहार ही उन्हें मिस कर रहा है। इस दौरान राबड़ी ने कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो ये उस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव। की नामांकन के लिए तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेते हुए, साथ ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव उनके साथ मौजूद। आज राघोपुर से हम नामांकन भरने जा रहे हैं। राघोपुर की जनता ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और इस बार पुनः एक बार फिर राघोपुर की महान जनता जो है जिताने का काम करेगी। और आज नामांकन के दिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा, कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। वैशाली के राघोपुर सीट से नामांकन करने जा रहे तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश में अगर हिम्मत है तो वो अपने गृह जिला नालंदा से विधानसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करें। तेजस्वी ने कहा कि अगर सीएम नीतीश नालंदा से नामांकन दाखिल करते हैं तो वो उन्हें हरा कर दिखाएंगे। राघोपुर से नॉमिनेशन फाइल करने से पहले तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, साथ ही समान काम करने के लिए समान वेतन की शर्तों को भी पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव की खुली चुनौती नीतीश कुमार को है। उन्होंने कहा कि नालंदा से वो अपने गृह जिला से नामांकन दाखिल करें और मैं भी वहां से नामांकन दाखिल करूंगा और नीतीश कुमार को हरा के दिखाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो रोजगार उपलब्ध कराएंगे नौजवानों को। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चिराग पासवान की एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है और इस मुद्दे पर कहीं कोई भ्रम नहीं है। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अटूट है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था और बिहार में भी वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं गैर एनडीए दलों के प्रत्याशी अगर प्रधानमंत्री के नाम और तस्वीर का उपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी जेडीयू महागठबंधन के साथ हम और वीआईपी जैसे दल हैं। बीजेपी की ओर से 9 नेताओं को निष्कासित किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी या गठबंधन के दूसरे दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पार्टी नेताओं को निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से ऐसे लोगों को पहले ही चुता दिया गया था जिन लोगों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। तो गैर एनडीए दल नहीं करेंगे पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल। डिप्टी सीएम ने ये बात कही है तो एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। सुशील मोदी ने ये क्लियर किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने को लेकर
कैमरे जिले में भाषण के दौरान मोदी के मतदाताओं से कहा कि रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह से 5 साल तक विकास किया है। अब लोगों को रात के अंधेरे में वोट देने के लिए कोई पैसा दे तो पैसा ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को ही देना। डिप्टी सीएम ने भाषण के दौरान जमकर विपक्ष पर तंज कसा। अपने भाषण में एनडीए सरकार की बिहार में उपलब्धियां गिनाई, 15 साल के कामों के मतदाताओं को गिनाया, वहीं जमकर जनता को वहीं तालियां भी बटोरी। आपको बता दें कि बिहार के कैमूर में पहले फेज में ही वोटिंग होनी है। आपको ये भी बता दें कि पहली बार 2015 में कैमूर के चारों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। ऐसे में इस बार ये देखना है कि 28 अक्टूबर को मतदाता इस बार के चुनाव में बीजेपी को चुनौती कितना और कौन मौका देता है। तो बीजेपी के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के प्रचार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, साथ में एमएलसी अवधेश नारायण सिंह, संतोष सिंह सहित कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भोजपुर के आरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो आतंकवादी कश्मीर से निकलकर बिहार में शरण लेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके रहते चीन की हर हरकत को करारा जवाब मिल रहा है और एक नहीं बल्कि 50 चीन भी आए तो भी हिंदुस्तान में धारा 370 लागू नहीं होगी। देश में अब आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलेगी। आतंकवादी सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के लिए ना पीएम नरेंद्र मोदी तैयार हैं और ना देशवासी तैयार हैं। तो चुनावी सभा में बीजेपी नेता का यह विवादित बयान सामने आया है। आरजेडी सत्ता में आई तो आतंकी बिहार में शरण लेंगे, यह विवादित बयान दिया। तो देश में अब तक आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलेगी। नित्यानंद राय ने चुनावी रैली करते समय यह विवादित बयान दे डाला। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी और कश्मीर से जिस आतंकवादी को फंसाया जाएगा वो हमारा बिहार का खर्च पर मिलेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। नित्यानंद जी के बयान का तात्पर्य है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा का विषय है। इसको मैंने जहां तक देखा है एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। उनकी जो भावना थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में थी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी विधायक मुद्रिका राय टिकट कटने से नाराज हो गए हैं। अपने निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने तैयारी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद तेजस्वी और पार्टी की ओर से बनाए गए उम्मीदवार पर जमकर निशाना भी साधा। मुद्रिका राय ने कहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा कैसे सफल होगा जब खुद तेजस्वी ने अपने पैर में पत्थर बांध लिया है। वो कैसे दौड़ेंगे? जो कार्यकर्ता 25 साल से पार्टी में लगा है उसका भी ख्याल पार्टी ने नहीं रखा। मुद्रिका राय ने कहा कि बिहारी को उम्मीदवार बनाया, इसीलिए वो जनता की मांग पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आरजेडी विधायक मुद्रिका राय टिकट कटने से नाराज हैं। तो मुद्रिका राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। आरजेडी उम्मीदवार और तेजस्वी पर मुद्रिका राय ने निशाना साधा।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 15 दिन से भी कम का वक्त बचा है और उससे पहले महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो बिहार में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव लड़ने से जुड़े एक सवाल पर शिवसेना ने राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि कुछ स्थानीय पार्टियों से उनकी बात चल रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। जल्द ही गठबंधन का फैसला ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देसाई ने कहा था कि शिवसेना का बिहार में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।